हे गाइस, तो आपने कभी सोचा होगा ना क्या 32 बिट और 64 बिट वर्जन्स वगैरह होता क्या है, इनमें क्या कॉन्सेप्ट है इन दोनों का। आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हो अपने कंप्यूटर के लिए, तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को 32 बिट वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हो या फिर 64 बिट वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हो। या फिर कभी आपने कोई विंडोज़ को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हो, विंडोज़ 10, 7 या फिर 8 को किसी को भी इंस्टॉल किया हो, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसको 32 बिट वर्जन में इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर 64 बिट वर्जन में। या फिर अगर 64 बिट के साथ आपको x86 वर्जन का ऑप्शन भी मिलता है, तो उसका मतलब 32 बिट ही होता है। तो ये इनका मतलब ये है क्या और ये दो टाइप क्यों होते हैं, तो इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये जो दोनों जो चीज़ें ना, ये आपको कंप्यूटर्स के लिए ही ज़्यादा देखने को मिलती। कभी आपको मोबाइल के एप्लीकेशन में या ऐप इंस्टॉल कर दो, उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये जो दो चीज़ें ना, ये होती क्या है, ये होता है आपके CPU के टाइप्स। CPU के दो टाइप होते हैं, 32 बिट और 64 बिट। उसमें आपको मतलब जिसके आपके CPU से मेरा मतलब है आपका CPU पूरा जो कैबिनेट होता है, वो कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। CPU आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होती है, उसको बोलते हैं CPU। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो जो पूरा डब्बा होता है ना कैबिनेट, उसको लोग CPU बोलते हैं। लाइक वो CPU नहीं होता है, एक चिप होती है मदरबोर्ड के ऊपर, उसको बोलते हैं CPU। और उसके दो टाइप आते हैं, एक तो 32 बिट और 64 बिट। और 32 बिट को हम x86 बिट भी बोलते हैं। तो ये ना दो टाइप होते हैं उसके, और इनमें बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। मतलब एडवांटेज तो 64 बिट में ही है, और डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे 32 में, क्योंकि वो पुराना है। सबसे पहले 32 बिट ही आया था, क्योंकि पहले मतलब इतना जो डिमांड है प्रोसेसिंग पावर की वगैरह ऐसी नहीं होती थी। तो पहले मतलब टेक्नोलॉजी उस तरह टाइप की थी, अब बढ़ गई है, तो अब 64 बिट है इसलिए। अब देखो क्या है ना कि जो अपना 64 बिट जो कंप्यूटर होता है, वो 32 से 2 गुना फास्ट होता है। वो 2 गुना चीज़ों को प्रोसेस कर पाता है अच्छे से। और जो 32 बिट होता है ना, उसमें बस 4 GB तक ही रैम सपोर्ट होती है। 4 GB से ज़्यादा अगर आप रैम उसमें लगा भी दोगे तो भी वो काम नहीं आएगी। वो बस 4 GB तक ही यूज़ करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी ही है। और जो अपना 64 बिट जो होता है, वो मैक्स टू मैक्स 2 TB, हाँ 2 टेराबाइट तक की रैम सपोर्ट करता है 64 बिट। तो आप सोच सकते हो मतलब टेक्नोलॉजी कितनी एक्सपांड हो चुकी है। और अगर आप सोच रहे हो कि हम जो हमारा कंप्यूटर है उसको 32 बिट से 64 बिट में अपग्रेड कर लें, मतलब कोई ऐसा कमांड वगैरह या फिर कुछ लगा के, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना 32 बिट और 64 बिट, ये होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक। लाइक हार्डवेयर भी 32 बिट और 64 बिट दो वर्जन में आता है, क्योंकि CPU है इसलिए। और जो सॉफ्टवेयर था वो भी इन दोनों वर्जन में आता है। तो अगर आपका सिस्टम 32 बिट है और उससे आपको 64 बिट में उसको अपग्रेड करना है, तो आपको मतलब पूरा आपको हार्डवेयर ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब पूरा CPU ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने CPU को चेंज कर रहे हो, तो हो सकता है आपका जो मदरबोर्ड है वो 64 बिट वाले प्रोसेसर को सपोर्ट ना करे, तो आपको आपका मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपको पूरा अपना हार्डवेयर ही अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो कि आप इसको अपग्रेड कर लो कुछ करके थोड़ा सा, तो आपको हार्डवेयर पूरा चेंज करना पड़ेगा। और जिसके मतलब बहुत बार होता भी है ना कि हम 32 हमको पता नहीं होता है कि हमारे जो CPU है वो कौन से बिट का है। और हम अगर 32 बिट का हुआ और उसमें हमने 64 बिट वाला विंडोज़ इंस्टॉल कर लिया या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, तो वो अच्छे नहीं चलते हैं, लेग करता है, हैंग होता है कंप्यूटर। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो हमेशा आना मतलब देख लिया करो कि हमारा जो CPU है, मतलब जो लगा हुआ है कंपोनेंट्स, जो हार्डवेयर है, वो कितने बीट के हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। तो उससे क्या स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अच्छा चलेगा। वो कंपेटेबिलिटी वगैरह इशू हो जाता है बहुत बार, तो वो भी एक चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि जो क्या होता है 32 बिट और 64 बिट। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मतलब कैटेगराइज कर पाओगे सारे कंपोनेंट्स और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इन दोनों के टाइप के हिसाब से। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मैसेज लाता रहता हूँ।